दो सहेलियां रात को एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो रही थी। रात बीतती है और सुबह होती है, लेकिन सुबह होते ही एक सहेली इस एहसास के साथ जाग पड़ती है कि शायद बिस्तर गीला है। इसके बाद वो करवट बदलती है, लेकिन जैसे ही वो करवट बदलती है उसकी चीखें निकल पड़ती हैं, क्योंकि बिस्तर पर उसकी सहेली की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, गला कटा हुआ था। अब सवाल ये है कि कमरे में सिर्फ दो लोग थे, तो फिर कातिल कौन है? बुधवार यानी 28 अगस्त की सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की कॉल करती है। वो बेहद घबराई हुई है। बताती है कि किसी ने उसकी दोस्त का कत्ल कर दिया है और लाश बिस्तर में उसके बगल में पड़ी है। ये अपने आप में एक बेहद अजीब बात थी। लाश बिस्तर में किसी के बगल में पड़ी थी और उसे पता ही नहीं था कि उसके बगल में सो रही उसकी दोस्त की जान किसने ली। लड़की की पहचान 25 साल की नव्याश्री के तौर पर हुई। नव्याश्री न सिर्फ बेहद दिलकश और खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, बल्कि पेशे से एक डांस इंस्ट्रक्टर थी, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड से जुड़ी थी। लेकिन सवाल यह था कि एक इतनी हैप्पी गो लकी किस्म की लड़की की जान किसने ली, और वो भी इतने भयानक तरीके से, उसी के घर के अंदर। और इससे भी अजीब बात यह थी कि जब नव्याश्री घर में अपनी सहेली ऐश्वर्या के साथ मौजूद थी और दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी, तो फिर ऐश्वर्या को इस वारदात का पता क्यों नहीं चला? ये भी कम हैरान करने वाली बात नहीं थी कि कातिल आधी रात को चुपचाप घर में कैसे घुस आया और नव्याश्री की जान लेकर दबे पांव कैसे फरार हो गया। किसी ने उसके जबरदस्ती घर में घुसने या फिर मौत से पहले नव्याश्री के चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी? ये सवाल लगातार पुलिस को कुरेद रहे थे। पुलिस ने इस वारदात की कंप्लेनेंट और इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से ही पूछताछ कर कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश शुरू की। ऐश्वर्या ने बताया कि वो और नव्याश्री बचपन की दोस्त थी, और ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया है, नव्याश्री के उसके पति किरण के साथ इन दिनों अच्छे रिश्ते नहीं थे। किरण उस पर शक करता था और अक्सर इस बात को लेकर दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ऐसी ही एक लड़ाई के बाद मंगलवार को ऐश्वर्या ने मुझे अपने पास बुलाया था। उसने मुझसे कहा था कि वो ना तो घर में सुरक्षित महसूस कर रही है और ना ही बाहर, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए उसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि हम दोनों भद्रावती से ही हैं और बचपन की सहेलियां हैं, इसीलिए मैं तुरंत उसके पास चली गई। इसके बाद हम बाहर निकले, साथ में थोड़ा वक्त गुजारा। रास्ते में हम अपने दोस्त अनिल से भी मिले, जिसने नव्या को इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए पुलिस के पास जाने की सलाह दी। इस बातचीत के बाद 27 अगस्त को तीनों दोस्तों ने मिलकर बाहर ही डिनर किया और फिर अनिल को छोड़कर नव्याश्री और ऐश्वर्या एसएमवी लेआउट में नव्याश्री के घर लौट आए। चूंकि नव्या और उसके पति में अनबन चल रही थी, तो उसका पति किरण अब भी घर में नहीं था। इसके बाद ऐश्वर्या उस रात नव्याश्री के घर में ही रुक गई और दोनों सहेलियां साथ सो गई। ऐश्वर्या ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया है कि इसके बाद रात को क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं है। असल में ऐश्वर्या का कहना है कि बीती रात डिनर करने के साथ ही उसने ड्रिंक्स भी ली थी, जिसके चलते वो गहरे नशे में थी। रात को बिस्तर पर आते ही उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन इसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। ऐश्वर्या ने पुलिस से कहा, गुरुवार की सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई। असल में मुझे बिस्तर गीला गीला सा लग रहा था, जैसे बेड वेटिंग हो गई हो। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो बिस्तर में कोई और नहीं बल्कि खून ही खून था, और नव्याश्री मेरे बगल में बेजान पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। मैं ये सब कुछ देखकर बिल्कुल घबरा गई।
चंद घंटे पहले मेरी जो दोस्त मेरे साथ थी, हम साथ में बातें कर रहे थे और वो मेरे बगल में सोई थी। सुबह होते होते किसी ने उसका गला काटकर उसकी जान ले ली थी। ये मेरे लिए किसी बुरे ख्वाब की तरह था। लेकिन ऐश्वर्या का ये बयान पुलिस के लिए भी बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस ने तस्दीक करने के लिए उससे पूछा कि आखिर रात में उसके बगल में सो रही उसकी सहेली का कत्ल हो गया, वो भी तब जब घर में तीसरा कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं चला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐश्वर्या ने इसका भी जवाब दिया। उसका कहना था कि चूंकि रात को वो शराब के नशे में थी और गहरी नींद में सो गई थी, तो उसे न तो किसी की चीख सुनाई दी और न ही कोई खटका लगा। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को यह पता चल चुका था कि किरण और नव्याश्री दोनों के पास उनके घर की एक एक चाबी रहती थी, क्योंकि दोनों काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और अलग अलग वक्त पर घर लौटते थे। और जिस तरह से आधी रात को कातिल ने घर में घुसकर नव्याश्री की हत्या कर दी और ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं या फिर उसे पता भी नहीं चला, ये बात इस ओर इशारा कर रही थी कि नव्याश्री के कत्ल में उसके पति किरण का ही हाथ हो सकता है। पुलिस ने कातिल के तौर पर नव्याश्री के पति को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना लग रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक डांस इंस्ट्रक्टर का कत्ल आखिर कैसे और किन हालात में हुआ, ये अब भी एक राज है। क्या किरण ने आधी रात को अकेले वारदात को अंजाम दिया या फिर उसके साथ कोई और भी था, ये भी सामने आना बाकी है। एक्सपर्ट्स भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शराब के नशे में किसी को इतनी गहरी नींद आ सकती है कि बगल में किसी का कत्ल हो जाए और उसे कुछ पता ही ना चले। सवाल कई हैं, रहस्य बरकरार है। सगै राज, बेंगलुरु, आज तक।